हम शांतिपूर्वक पठन पाठन करने के बाद जाते हैं अपने संघर्ष के कार्यक्रम। अभी तक हमने तो किसी प्रकार की बाधा पहुंचाई ही नहीं सरकारी काम में, न विद्यालय के काम में, और तब हमको आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे इस नियमावली के विरोध में जाने के लिए। खबरदार करते हैं, इसको आप वापस कीजिए, अंजाम बुरा होगा। हम न्यायालय तक आपको घसीटेंगे और स्वसम्मान, आप खोए हुए विवेक को वापस कीजिए, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार की रक्षा कीजिए, और आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आंदोलन और भी तेज होगा और शिक्षक लड़ेंगे और हासिल करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एसएस लाइव। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। हमारे इनकलाबी दोस्तों, आप आज संघर्ष के तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। पहला चरण 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस आपने सफलतापूर्वक पूरा किया। दूसरा चरण और भी अभूतपूर्व आपने प्रमंडल मुख्यालयों में जो 20 मई का प्रदर्शन हुआ, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, अध्यापक नियमावली 2023 में जो आपको वंचित कर दिया गया, जो अराजकतापूर्ण विसंगतियों से भरी जो नियमावली आपके सामने आई, आपने शुरू दिन से ही इस सरकार को, जिसने शिक्षक विरोधी नियमावली बनाई है, अपनी एकताबद्ध संघीय निष्ठा से सफलतापूर्वक बता दिया कि हमें चाहिए केवल राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त। और जब सरकार दमनात्मक कार्रवाई पर लिखित रूप से उतर गई तो आपने दमन के भय और डर, आतंक को छोड़कर निर्भीकतापूर्वक जो प्रदर्शन किया चिलचिलाती धूप में, और विशेषकर हमारी महिला बहनें, बेटियों ने जो कमाल दिखलाया, जो उनका जज्बा था, उसको अधिक सलाम करता हूँ। और हमारे शिक्षक दोस्तों ने भी इस चिलचिलाती धूप में सारी परेशानी को झेलते हुए तो एकताबद्ध और निष्ठापूर्वक आंदोलन में सफलता को शिखर पर पहुंचाया। इसके लिए बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस्तकबाल करते हैं, बधाई देते हैं, और आपके इस जज्बे को आगे भी कायम करने के सलाम करते हैं। आज हमारा सत्याग्रह कार्यक्रम, चूँकि बिहार जो है यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि है, और बार बार शुरू के दिनों से ही हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वसम्मान याद किया है। और यह इसलिए याद किया है कि इस देश के प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी बार बार याद करते हैं। इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने तो बहुत बड़ा समारोह, करोड़ों करोड़ खर्च करके महात्मा गांधी के सम्मान में यह कार्यक्रम किया है। चूँकि यह धरती किसान आंदोलन की धरती है, शोषण के खिलाफ ब्रिटानिया हुकूमत को शिकस्त देकर 7 समुद्र पार भेजने के लिए उस फकीर ने जो कीर्तिमान स्थापित किया, और सबसे पहला काम, सबसे ज़बरदस्त काम यह किया कि जो जनता अंग्रेजियत की गुलामी से पीस रही थी, भय से, दहशत से उसके खिलाफ बोलती नहीं थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने निर्भय होने का संदेश दिया। मत डरो, लड़ो आज़ादी के लिए। आज फिर हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी याद आते हैं। इस कर्मभूमि पर सत्याग्रह जो उनका हथियार है, अहिंसा जो हथियार है, सत्य जो हथियार है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस सरकार ने विवेकहीनता का जो परिचय दिया है, 3 लाख शिक्षकों को इन्होंने बेरोजगार करने की जो साजिश की है, और जो शिक्षक सड़कों पर इस चिलचिलाती धूप में निकलते हैं, उनको जो अपमानित किया है। हम आज आपके इस धरना कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हैं, और हम यहीं नहीं रुकेंगे। यदि सरकार बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा नहीं देगी तो हम विधानमंडल के सत्र में पूरे राज्य के शिक्षकों का आह्वान करते हैं, चाहे वे प्राथमिक हों, माध्यमिक हों, +2 के हों। और इस नियमावली में जो शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का प्रावधान छोड़ दिया, पुस्तकाध्यक्ष का प्रावधान छोड़ दिया, संगीत शिक्षक का कोई पद नहीं दिया, हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप संशोधन कीजिए और
आपने जो एक हलफनामा दिया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लिखित कि अब पुराना 2006 का जो शिक्षक संवर्ग है वह मरणशील हो गया, अब हम इसी पंचायती राज प्रणाली में बहाल करेंगे। आज फिर जो इस नियमावली की धारा 8 कहती है, आपने तो इस शिक्षक संवर्ग को भी मरणशील घोषित कर दिया। आप कहते हैं कि पुराने पंचायती राज के शिक्षक भी बिहार लोक सेवा आयोग में परीक्षा देने के पात्र होंगे। आप तो हमको कुपात्र बना दिया, अछूत बना दिया। आप कहते हैं कि 20 साल की वरीयता खो दीजिए, 15 साल 16 साल की वरीयता खो दीजिए, हम नई नियुक्ति पाएंगे। हम नियुक्त हैं इतने दिनों से, हमारी वरीयता का क्या होगा? प्रोन्नति के बिना कोई नियमावली, कोई सेवा शर्त होती ही नहीं है। आपने वादा किया था कि हम शिक्षकों का स्थानांतरण करेंगे, महिलाओं का स्थानांतरण करेंगे। कोई आपने जो एक भी वादा, इस तमाम बांझ आश्वासन दिया, चाहे विधान परिषद में हो, विधानसभा में हो, और हमारे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मंच से भी माननीय शिक्षा मंत्री ने जो वादा किया है, सभी वादा को भूल करके यह दमन, शोषण और फिर अराजकतापूर्ण विसंगतिपूर्ण नियमावली ला करके, और सबसे दुखद तथ्य तो यह है, यह पहली घटना है। भाजपा सरकार को भी यह हिम्मत नहीं हुई कि शांतिपूर्वक धारणा, प्रदर्शन, सत्याग्रह को लिखित रूप से मना करें। हम शांतिपूर्वक पठन पाठन करने के बाद जाते हैं अपने संघर्ष के कार्यक्रम। अभी तक हमने तो किसी प्रकार की बाधा पहुंचाई नहीं सरकारी काम में, न विद्यालय के काम में, और तब हमको आप कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे इस नियमावली के विरोध में जाने के लिए। खबरदार करते हैं, इसको आप वापस कीजिए, अंजाम बुरा होगा। हम न्यायालय तक आपको घसीटेंगे, और स्वसम्मान, आप खोए हुए विवेक को वापस कीजिए, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार की रक्षा कीजिए, और आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आंदोलन और भी तेज होगा, और शिक्षक लड़ेंगे और हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जिंदाबाद। शिक्षा विभाग की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए संजीव समीर लाइव को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट के माध्यम से फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।